हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशेष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में विशेष कुमार फिजिकल हेल्थ थेरेपी में। आज हम आपसे बात करेंगे ईयर डिस्चार्ज के बारे में, मतलब कान क्यों बहता है, कान में फंगल किस वजह से हो गया, कान में जो खुश्की है, जो कान में फफूंदी सी है, वो किस वजह से हो जाती है। वैसे मैं कोई ENT सर्जन नहीं हूँ, कान का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में भी कम से कम ज़्यादा ही नहीं तो करीब 600-800 मरीज कान के इस तरीके के आ गए हैं जिनका कि कान बहुत ज़्यादा बहता था, कान का पूरी तरीके से पर्दा साफ हो गया था बहने की तरफ से, लेकिन उनके कान ठीक नहीं हो पा रहे थे। बाकायदा मेरे यहाँ से ऊपर वाले की कृपा से उनके कान पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और उनके जो कान का पर्दा था वो भी पूरी तरीके से आ गया और उनकी सुनने की जो क्षमता बहुत कम होती जा रही थी और उनके सुनने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो गई है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि कान में ऐसी क्या समस्या हो जाती है जिसकी वजह से कान डिस्चार्ज होने लगता है, कान बहने लगता है। देखिए, कान में जो होता है वो एक एसिटिक एसिड होता है। जब एसिटिक एसिड एल्कलाइन में बदल जाता है, धीरे धीरे जब एसिटिक एसिड एल्कलाइन में बदल जाता है तब कान धीरे धीरे जो बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि एल्कलाइन में जो है बैक्टीरियल जो है बहुत जल्दी पनपते हैं और जब एसिटिक एसिड एल्कलाइन में बदल जाता है तब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। एल्कलाइन में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं और उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है। जब बैक्टीरिया उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है तो जो कान का मिडिल ईयर का हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है कान का, उस हिस्से में से धीरे धीरे पस बनने लगता है और वही पस धीरे धीरे कान से बाहर निकलने लगता है, कान डिस्चार्ज होता है। इसी कारण किसी को सुनाई आना बहुत कम हो जाती है, किसी के सिर में चक्कर आने लगते हैं। यदि वो पढ़ते हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने या पढ़ाने का काम करते हैं, तो उनकी जो टीचरों द्वारा कही हुई बात है, उनके शिक्षक द्वारा जो कही हुई बात है, उनके बहुत कम समझ में आती है या फिर समझ में नहीं भी आ पाती है। और जो धीमी आवाज़ से जैसे बात करते हैं तो धीमी आवाज़ उनके लिए नहीं भी समझ में आती है। तो जिसको एयर डिस्चार्ज की समस्या है, कान बहने की समस्या है, वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका ज़्यादा दिन से कान बह रहा है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा घबराने वाली बात है, क्योंकि धीरे धीरे जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो कान का जो होल होता है, जो कान के छिद्र होते हैं, कान के पर्दे पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे जो कान का होल होता है वो गलने लगता है, बढ़ने लगता है और फिर बाद में ऑपरेशन द्वारा ही ये कान ठीक हो पाता है। मैं कोई वैसे कान का डॉक्टर ENT सर्जन नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में काफ़ी ऐसे मरीज आए हैं और काफ़ी इस तरीके से ठीक हो गए। लेकिन आज मैं धीरे धीरे आपको कुछ ऐसी ड्रॉप भी बताऊंगा। यदि कोई हल्की सी समस्या, कान में दर्द रहता है, कान का हल्का सा डिस्चार्ज हो गया, किसी किसी के कान इस तरह से भी डिस्चार्ज होते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं कान को कुरेदने लगते हैं या उनमें थोड़ा सा पस बन जाता है, इस वजह से इस समस्या को भी पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। यदि किसी के कान में इस तरह की समस्या, कान बह रहा, कान में दर्द हो रहा है या हल्का सा ललचों है, थोड़ा सा जख्म बन गया, तो उसमें आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयरवाल ड्रॉप। ये बहुत ही अच्छी कंपनी की, लीफोर्ड कंपनी की ड्रॉप है। यदि किसी के कान बह रहा है, दर्द रहता है, कान में सांस झिनझिनाहट रहती है, तो इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रॉप में काफ़ी मेडिसिन है, मतलब कई मेडिसिन मिला के ये दवाई बनी है, जैसे नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और नियोमाइसिन के साथ साथ बैक्लोमेथासोन है, जो कि एक स्टेरॉयड है। एंटीबायोटिक के साथ में स्टेरॉयड मिलने के बाद दवाई बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो क्लोट्रीमाजोल है। क्लोट्रीमाजोल का जो कार्य होता है वो फंगस को रोकने के लिए होता है। जैसे किसी कान में बहुत ज़्यादा फफूंदी सी है, फंगस सा है, तो क्लोट्रीमाजोल उस फंगस को पूरी तरीके से रोक देता है। इसके साथ साथ इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो लिग्नोकैनिन है। यदि किसी बच्चे के, व्यक्ति के, लेडीज़ के, पुरुष के कान में दर्द है तो वो इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। ये कान को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देती है, जिससे कि व्यक्ति के कान में दर्द नहीं होता है और उसके कान की दर्द की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसमें बस ये 4-5 मेडिसिन ही अक्सर जो गांव के डॉक्टर होते हैं और ENT सर्जन होते हैं इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा लिखते हैं और इस मेडिसिन का जो है काफ़ी यूज भी करागा। आप मेरे YouTube चैनल पे हर तरह की वीडियो देख सकते हैं। यदि आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, मेरे इलाके में व्यक्ति है, मेरा जो पता है ये लिख रहा है, किसी को इस तरह की कान की समस्या, कान डिस्चार्ज की, कान का पर्दा पूरी तरीके से गल गया, सुनाई बहुत कम आती,
तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं।